नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवकिशले बीइंग प्रोडक्शन की तरफ से आपके सामने लेकर आया हूँ मुखातिब। और मुखातिब में आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत बैठे हुए हैं, श्री मथुरा कॉलोनी जी, जिनका एक थिएटर ग्रुप है, कलायन थिएटर ग्रुप, जो कि 30 साल से या 30 साल से ज़्यादा से ऑपरेटिव है बैंगलोर में। कॉलोनी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल और हिंदी के बहुत बड़े जानकार हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार दर्शकों को और हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं क्या बताऊं, पहले ही नाव ने बहुत कुछ बोल दिया मेरे संबंध में। फिर भी संक्षेप में इतना है कि मैं 80 के दशक में लिखना शुरू, बेसिक ये क्या आ रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है सर। तो मैं बेसिकली मैंने मैंने आरंभ किया था लघु कथाएं लेके, शॉर्ट स्टोरीज को लेके। पहले मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। उस समय अंग्रेजी में 2-3 ही पत्रिकाएं थी, इलस्ट्रेटेड वीकली और फेमिना, दोनों ने मेरी कहानियों को रिजेक्ट किया। फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया एंड उसको हिंदी में जब लिखना शुरू किया तो दिल्ली प्रेस वालों ने मेरी कहानी छापी। उसके बाद तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैं लिख रहा था तो उस समय करीब 150 कहानियां मेरी छपी हैं। वो करीब करीब सभी पत्रिकाओं में, धर्मयुग में, वामा में, मनोहर कहानियों में, मनोरमा में, करीब जितनी भी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं मेरी कहानियां छपी। और मैं ज्यादातर हास्य, साधारण रोमानी हास्य प्रधान कहानियां लिखता था। फिर मेरा तबादला हुआ बेंगलोर में, यहाँ पर आया तो फिर उस समय लिखता पढ़ता तो था। मुझे एक किताब मिली, एक नाटक मिला। नाटक का नाम था कोमल गांधार, डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ। तो कोमल गांधार को देख के मैंने सोचा कि कभी अगर नाटक करूँ तो इसको करूंगा। तो उस बीच में हमारे यहाँ एक ग्रुप बन गया था, तो हम लोग ऑडियो कैसेट बनाते थे उस समय। कुछ मैंने ऑडियो ड्रामा हमने बनाए थे, तो 4-5 ड्रामे बनाए, वैसे ही रहा हो तो। लेकिन फिर ये ग्रुप बन गया, कलायन उस समय फॉर्म हुआ। फिर हमने कोमल गांधार को शुरू किया। तो हमारा पहला नाटक था कोमल गांधार, बेंगलोर में, गुरु नानक भवन में। उस समय हमें कुछ नहीं आता था, मैं नाटक का किसी को नहीं जानता था। कॉस्ट्यूम लेके सभी लेके हेडिंग खुद किया, तो इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। उसके बाद तो फिर कभी मुड़ के देखा ही नहीं। अभी तक करीबन 30-35 नाटक बना हम खेल चुके हैं। 20 नाटक मैंने खुद लिखे हैं, 20 कलाएं के लिए। बस इतना ही अभी चल रहा है। कुछ फेमस जो आपके नाटक हैं, जिसका मैं भी हिस्सा रह चुका हूँ। एक हमने किया था, उसने कहा था, मेरे ख्याल से 2013 में हमने मंचन किया था उसका। और काया पलट है, आपकी जोड़ तोड़ है, और बहुत अच्छे अच्छे नाटक आपने दर्शकों को दिए हैं, और बहुत नए नए कलाकार को आपने मौका भी दिया है। बड़े मंझे हुए कलाकार आपके ग्रुप में से निकले हैं। और तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, रंगमंच में आप क्या देखते हैं? मतलब जब आप कोई कहानी दर्शाते हैं, खेलते हैं, कोई नाटक खेलते हैं, तो आपके जहन में क्या रहता है? आप दर्शकों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? बेसिकली जो नाटककार जो लिखता है ना, उसको दर्शाना चाहता हूँ। नाटक में मैं पढ़ता हूँ, कई नाटक पढ़ता रहता हूँ। कोई नाटक को छू गया तो उसको करने का दिल करता है उसको, तो हमारी क्रिएटिविटी आती है। तो जैसे जिस नाटक में तुमसे उसने कहा था कहानी बहुत ही फेमस कहानी है हिंदी की, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने। मुझे नाटक के विषय वस्तु ने मुझे आकर्षित किया था। उसमें जहाँ सिख रेजिमेंट फ्रांस में जाके लड़ाई करती है, वो ह्यूमन टच मेरे को छू गया था। मैंने उसी को मैंने नाटक का मुद्दा बनाया था, उसी को नाटक में उभारा भी था, मोर देन द कहानी, जिसमें तुमने भी काम किया था, तुमको याद होगा। जी सर, जी।
मैं आपका वो हाँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत फेमस कर दिया था। उद्यमी कैरेक्टर ने मुझे बहुत फेमस कर दिया था। अभी भी फेमस है लोग है। और इतना इमोशनल प्ले था वो, तुमको याद होगा कि वो जो हमारा ग्रुप था ना अभी तक साथ में है, जी, व्हाट्सएप जी, जी, ग्रुप था, तो लोग अभी तक बिल्कुल, उसको याद करते हैं। तो दैट बिल्कुल, इज बिल्कुल। ग्रेट फीलिंग, मतलब अच्छा लगता है सब करने में। ये आपके निर्देशन की एक बहुत बड़ी खासियत मैंने देखी है कि आप सारे कलाकारों को एक सा मौका देते हैं और एक फ्रीडम देते हैं आप। हम्म, क्योंकि मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ। उसने कहा था मैं लहना का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था हम्म, और वज़ीरे का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था। पर हाँ, उसके अलावा जो आपके निर्देशन में मैंने देखा कि हर किरदार अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था। चाहे वो हम्म, छोटा लहना हो, या जो कुड़ी थी जिसकी कुड़माई होनी थी, हाँ, हाँ, उसका किरदार, या हम्म, जो दुकानदार बैठा होता है जिसमें शायद आपने ही वो रोल किया था दुकानदार वाला। हाँ, तो वो भी उसका उसका किरदार, या प्रारब्ध प्रारब्ध का किरदार, है बोधा ना? बोधा हर हर हाँ, बोधा 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 का जो किरदार है, या मेजर साहब का जो किरदार है, वो सारे किरदार आपने सबको इम्पोर्टेंस दिया। लपटन लपटन हम्म, का अपना अलग अंदाज हाँ, था। तो आपके हम्म, निर्देशन में मैंने देखा है कि कोई किसी एक कैरेक्टर ने, आपने सारे कैरेक्टर को मंच आप खुला छोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि आप खेलो। हम्म। तो इस निर्देशन, आपकी जो शैली है निर्देशन की, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये कैसे आप में ये आता है? मतलब आप जब निर्देशन करते हैं तो आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है? हम जब सोचते हैं तो जो हमारा कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसके बारे में रिसर्च करने को बोलता हूँ सभी से। जैसे कोई भी पात्र हो, जैसे तुम लखनऊ का पात्र हो, तो मैंने कहा कि भैया ये पात्र है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? आजकल के इंस्टाग्राम वाले जमाने में मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी फेमस होना मांगते हैं। वो जाके कोई स्क्रिप्ट ले लो, स्क्रिप्ट को बड़ा याद कर लो, आके स्टेज में उगल दो। तो वो तो एक्टिंग नहीं है, उसमें तो कुछ नहीं आता, ना आपको मजा आएगा ना दर्शक को मजा आएगा। लेकिन आप सोचो कि आप जिस पात्र को, तो जीता जागता पात्र है, उसको सर्दी लगती होगी, उसको खांसी लगती होगी, उसको डर लगता होगा, वो क्या है, किस सिचुएशन में है। तो मैं जब भी नाटक करता हूँ, आजकल तो मैंने फॉर्मेट बना रखा है, भैया तुम पहले अपना कैरेक्टर एनालिसिस करो, जो भी किरदार कर रहे हो, तो ये कौन बंदा है, क्या बंदा है, इसका रिश्तेदार कौन है, इसको क्या क्या, वो तुम समझ जाओगे, तब उसकी एक्टिंग हो, तब तुम्हारी एक्टिंग में निखार आएगा। तो वहां बिल्कुल, जाके वो चीज बन जाती है। तो हर एक कैरेक्टर अपना अलग अलग होता है। तो जी, हमारे हिंदी में एक कहावत है कि पर काया प्रवेश, तुम उसकी काया में प्रवेश करके उसी आत्मा को समझो क्या चीज है वो। जी, तो अब खुशी की बात है कि जितने भी मेरे कलाकार मेरे साथ हैं, ये फॉलो करते हैं, तो प्ले जी, अच्छा बन जाता है। हालांकि मेरे प्ले थोड़े लंबे हो जाते हैं, 2 3 दिन 4 4 महीने रिहर्सल करनी पड़ती है, कई लोग नहीं करते। हमने कहा भैया करना है तो पूरा करो, नहीं जी। तो खाली डायलॉग बोलना है तो दूसरी बात है। नहीं सर, मैं आपसे पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ, बिकॉज़ उद्यमी का जब कैरेक्टर मैंने किया था, तो जो हाँ, एक्colades मुझे मिले थे, हम्म, ऑब्वियसली आपके अम अम, आपके द्वारा मुझे वो एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, और ऑफ़ कोर्स अखबारों में मेरा नाम छपा। हम्म, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मुझे मिली थी कि जब शो के बाद कुछ लोग मेरे पास आए थे, हम्म, और सरदार थे, और सबने कहा कि सरदार जी आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। तो मुझे बड़ा हाँ, अच्छा मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो किरदार है वो, मैं मतलब जब लोगों ने मुझे वो किरदार में देख लिया, तो हाँ, मुझे मेरी लाइफ की पहली सेल्फी थी, पहली हम्म, फोटो थी, और हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था। मैंने कहा हम्म, है वो उद्यमी का कैरेक्टर को मैंने सही तरीके से निभाया, वो सैटिस्फैक्शन मैं मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो हुआ था, और हर शो के बाद ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट लगी, और मैं उस किरदार में उतर गया था। उसका एक डायलॉग वो आज तक मैं याद आता है कि मुझे मेडल नहीं मिला, है ना? तो तो तुमको तो जान के आश्चर्य होगा कि ये सब जो मैंने लिखा है, ये ओरिजिनल कहानी में है ही नहीं, कैरेक्टर है ही नहीं पूरा। हाँ, सर वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर था वो, मिला है उसको मैंने। उद्यमी। एक सिंपल सिख सोल्जर जो लड़ाई में फंसा हुआ है, उसके उसके हिसाब से लिखा था। तो मैंने क्या हाँ, हो सकता, तुम अपन सब जा रहे हैं,
तुमको काम दिया, मैनुअल काम, सीढ़ी ले आओ, ये बुझाओ, तुमको हाँ लगता हाँ था, जो तुम्हारा अंदर का दर्द था, तुमको मेडल नहीं मिला। हाँ। तो इसको जनता तक तो पहुंचाने में बहुत सफल रहे इसको। तो वही तो मैंने नाटक में यही तो आनंद आता है कि जो तो मुझे वो, जो उद्यमी का दर्द था, हालांकि वो बेवकूफ टाइप का बंदा था, उसका जो दर्द हाँ था, मैंने ऑडियंस हाँ समझा उसको, उसीलिए हाँ। फिर तो कैरेक्टर हो गया। और उसके लिए मैं कहूंगा कि सर आपने आखिरी मोमेंट तक, मतलब शो के पहले तक आपने मुझे बार बार ये कहा कि उद्यमी को समझ और उसको उसको और अंदर तक पहुंच। तो हम्म, वो जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी। भले 3-4 महीने हमने प्रैक्टिस किया, बट उस कैरेक्टर को समझने में मुझे जो आनंद आया, हम्म। वो बहुत बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें। और तो आजकल आगे सर, एक बार बताओ जनाब, आजकल उसमें तुमको ख्याल होगा, उस भी कैरेक्टर बहुत लंबा नहीं था प्ले में। एक कैरेक्टर हाँ मैंने शुरू हाँ में कुछ डायलॉग थे, बीच में 2-3 बार आया, कितना फेमस हो गया। आजकल के जो कलाकार हाँ जो है वो देखते हैं पहले, यार कितने, यार 10 डायलॉग है, इतना लंबा प्ले है, वो नहीं करते। छोटा वो छोटा बोलते हैं, मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हीरो। नहीं सर, किरदार तो किरदार होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। ये नहीं समझते और लोग आज। ये, हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 मिनट के लिए आ रहे हैं या 15 मिनट के लिए आ रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप क्या इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आप थिएटर से और क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं आगे? आप थिएटर को किस तरह से देखते हैं? अम, किस तरह के मैसेज आप देना चाहते हैं? क्योंकि यस, आप कॉमेडी में रहते हैं, व्यंग में काफी रहते हैं, आपके सारे प्ले जो हैं। रिसेंटली जोड़ तोड़ एक अच्छी प्ले निकल कर आई है, और अरिजीत के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ। अच्छा। तो अरिजीत जानता है, तो बीइंग प्रोडक्शन का भी पार्ट रहा है और अभी भी है। तो जोड़ तोड़ एक अच्छी प्ले आई है, काया पलट आपकी बहुत फेमस है। तो आया आप पलर भी, तो तभी लिखे थे, मैंने शुरू शुरू में ही लिखे थे। एंड हाँ दोनों मैंने काफी कंटेम्प्रेरी प्ले है, अभी और चलेंगे उसमें, कभी भी चल। दोनों कॉमेडी हैं, मतलब पूरे ऑल एंड आउट कॉमेडी। उसमें बुद्धि लेके जाओ नहीं, हंसते हंसते लोटपोट जाओगे तुम। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं एक नेक्स्ट प्ले लिख रहा हूँ, तो प्ले तैयार नहीं मेरा, तो हाँ, उस प्ले का बीच में नाटक में जुड़े रहने के लिए मैं काया पलट फिर रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा सितंबर में काया पलट होगा होपफुली, अगर ये लॉकडाउन अलाउ करता है तो सितंबर में रिपीट कर रहे हैं तो काया पलट। ऑडियंस के लिए आपकी क्या मैसेज है? थिएटर के ऑडियंस के लिए या थिएटर में आने वाले लोगों के लिए क्या आपका मैसेज है? आप क्या उनको देना चाहते हैं? अब ये थोड़ा थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, मैसेज क्या। मैंने कहा ना कि जब मैं पढ़ते रहता हूँ नाटक, या कोई जैसे कोई सब्जेक्ट दिमाग में आया तो उसको नाटक लिख दिया मैंने। अभी मेरे दिमाग में आया था कि मैं पढ़ रहा था, इतिहास पढ़ रहा था, तो अशोका के बारे में पढ़ रहा था। तो अशोका के बारे में तुमने सुना होगा कि अशोका पहले चांडाशोक बना था, फिर धर्माशोक बन गया, फिर वो बन गया। तो बिल्कुल। अशोका द ग्रेट में, अशोका इसमें ग्रेटनेस कहाँ से आ गया? अरे वो दिखाते हो, साला पहले अपने 100 भाइयों को मारा है, हाँ फिर हाँ इसने हाँ वो हाँ किया। तो ये बात मेरे को बड़ी चुभती थी, मैंने बचपन से ही, जब से अशोका पर चुभती थी, मैंने क्या बात है, अशोका के बाद ऐसा कोई राजा नहीं आया, फिर तो आतिताई आया या आक्रमणकारी आया, तो अशोका वाज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। तो मैं उसके बारे में काफी रिसर्च किया था काफी, तो फिर मुझे 2-3 किताबें मिली जिसमें लिखा था, तो अशोका के बारे में तो मैंने पता चला अशोका के खबर जो है ना, अशोका के इतिहास के पन्नों में दब गया था हाँ, पूरा। उसने पूरा अपना इतिहास लिखा अच्छा था, शिलालेखों में लिखा था, शिलालेख कोई पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया ना। बीच में हमारे हाँ जो मुगल आए, उन्होंने सब लड़ाई करते रहे, तो वो अशोका गायब हो गया। फिर बाद में अंग्रेज बिल्कुल। कोई सब तो उसने पढ़ना शुरू, उसका तो खुल गया, दरवाजा खुल गया। अब अशोका के बारे में एक एक करके कर रहे हैं। अब तुम करो कि उस आदमी का, उस बंदे का राज्य था, नीचे केरल से लेके वहाँ उड़ीसा, लेके उड़ीसा से ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके राइट अप टू ग्रीस तक था। ग्रीस के इतिहास में अशोका हाँ का नाम है। तो क्या, हाँ क्या बोलते हैं, मौर्य 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 ग्रुप में तो तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट वाला तुम पढ़ा होगा, सिकंदर आया था, बिल्कुल। वो सब बोल रहा था। तो जिस बंदे का इतना बड़ा राज्य होगा, जहाँ की एक राज्य के एक कोने से दूसरे कोने जाने में तेज घोड़े से भी जाओ तो 2 महीने लगते हैं, उस राज्य का संभाला होगा। हाँ यू कैन कॉल हिम चंडाशोक और धर्माशोक, ऐसे दो बाइनरी में नहीं होता, तो उसका होगा। तो उसको लेके मेरे को एक नाटक लिखने की इच्छा थी। अच्छा।
ताकि मतलब जेन्युइनली मैं प्रस्तुत कर सकूं कि अशोका वाज रियली a great एंड आल्सो थोड़ा एंटरटेनिंग हो, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो कि हमारा हमारा भी इतिहास है, लोग ताजगल हाँ, मंजर। हाँ, तो जब मैं करने लगा तो बहुत बड़ा काम था, तो और समा नहीं रहा था, बहुत लंबा हो गया था, तो हाँ, उसको छोटा कर रहा हूँ, तो उसको अभी अशोका करीब करीब तैयार है, इसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर है कि मैं अशोका के बारे में बोला, दिल से चाहता हूँ। दूसरा है, जैसे तुम काया पलट ले लो, कॉमेडी करनी थी, लोगों को एंटरटेन करना था, तो मेरे जहाँ हाँ, हाँ। डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट विचार आते हैं, उसको स्टेज करने का दिल करता है। तो हिंदी रंगमंच में क्या चेंजेस आपने देखी हैं? क्या जो 30 सालों का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, तो कैसे बदला, हाँ, जो हाँ। बदलाव आपने देखे हैं हिंदी रंगमंच में, हम्म। और आगे आप आपके हिसाब से रंगमंच क्या करती है? वो सोसाइटी को एक समाज को दर्शाता है या समाज को बनाता है? किस तरह से तो रंगमंच? हिंदी का जब मैंने बेंगलुरु में नाटक शुरू किए थे, मैंने कोमल गंधार की बात की थी, तो कोमल गंधार में तो काफी इनवाइटेड आर्टिस्ट, जब भी फिर उसका टिकटेड शो हुए, तो लोगों को पकड़ के मुझे लाना पड़ता था बाहर से, हाँ, चिकपेट पर जाके लोगों को पकड़ के लाके बोला, आइए हमारा नाटक देखो, इस टाइप होते थे। कभी 20, कभी 25, फिर भी मतलब, और उस समय मैं करता था वहां पर चौड़े मेमोरियल में। तो अच्छा, वहां पर सब कुछ एक मिनट, हेलो। तो खुद जाके पकड़ के लाता था, फिर हमारा उसमें तब जाके नाटक करते थे। उस समय नाटक क्या होता है बोलते थे लोग, जनरली चलो ये नाटक क्या होता है, नाच वाच दिखाओ तो हम आएंगे, ऐसा मैंने वो धारणा थी। हमने कहा चलो यार, इसी वहां से करते करते जो यंगर जनरेशन, दे स्टार्टेड गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन द प्ले, फिर हमारी डेफिनेट क्लाइंटेल हो गई कि लोग, हाँ भैया कॉलोनी साहब नाटक देखेंगे, कलाइन को नाटक देखेंगे, तो वो उससे मेरे को काफी उत्साह प्रोत्साहन मिला कि हम मैंने वो करें। वो जमाना था और आज का जमाना है, आज तो बेंगलोर इज ए वेरी हेल्दी प्लेस फॉर प्ले। काफी यंगस्टर्स हैं, दुनिया भर के यंग बंदे यहाँ पर आए हुए हैं, एंड नाटक कर रहे हैं। नाटक काफी वाइब्रेंट सीन है यहाँ का, काफी वेरिड सीन है। ये है कि जैसा मैंने बताया, कुछ लोग इंस्टा वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, एंड कुछ लोग जनरली थिएटर आर्ट में वो करते हैं। अभी इतनी थिएटर, लॉकडाउन में भी इतनी थिएटर एक्टिविटीज बेंगलोर में चल रही है, आई डोंट थिंक दुनिया के किसी शहर में ऐसा हो रहा होगा। तो थिएटर का भविष्य हम्म। तो उज्जवल है। हम्म। वो लोग कहते तो रहते हैं ना कि भैया थिएटर जाने वाली विधा है, मरने वाली विधा है, ये सब बकवास है। हाँ, कालिदास के जमाने से लोग बोले थिएटर मरेगा, थिएटर मरेगा, थिएटर अभी तक तो नहीं मरा, थिएटर चलता रहेगा। हाँ, इट हैज टू बी स्पॉन्सर्ड, क्योंकि थिएटर से पैसा बनाना मांगे कोई तो नहीं बनता हो। हाँ, लेकिन थिएटर से रिश्ते बनते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है थिएटर हाँ, से रिश्ते बनते, अब जगह, रिश्ते बनते हैं। जहाँ तक इमोशनल ड्रामा है, 10 आदमी इतनी इमोशनल प्ले एक साथ कर रहे हैं, तो होता ही है ना आदमी, तब और साथ वहां में पे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। थिएटर में जो लोग होते हैं थोड़े, आपकी अपनी अपनी जो पर्सनालिटी है वो काफी उसमें काफी निखार आता है, अपने हम्म, व्यक्तित्व में काफी निखार आता है। हम्म। एज एन इंडिविजुअल आपको सीखने को काफी मिलता है। थिएटर अपने को समझना आपने है जो ना, समझ रहा हूँ। जब तक तुम दूसरे आदमी को नहीं समझोगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगे, तुम अपने कैसे समझोगे। आपने तो इतने सारे एक्टर्स को देखा है, इतने सारे लोगों को देखा है, तो हम्म। आपने लोगों को बदलते हुए भी देखा होगा। तो पहले दिन जैसे आए और फिर उसके बाद अचानक से उनके जो व्यक्तित्व में जो बदलाव आया, तो आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों हाँ, को कई बदलते हुए लोग देखा होगा। जनरली जिनसे साथ एसोसिएट हुआ, ऑल फॉर द बेटर। आई मीन इट मेक्स यू, हाँ, डेफिनेटली इट मेक्स यू बेटर ह्यूमन बीइंग, अगर तुम थिएटर जुड़े रहो तो। हम्म, जैसे कि आपके एक, ग्रुप में हेलो, कैन यू क्लोज द डोर। सॉरी, बच्चे तंग कर रहे थे, हाँ बताओ। कोई बात नहीं। तो जैसे कि आपके ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है। फारिया है, श्री है, एक कल्पना थी, और फिर अपना लैना,
लैना वजीरे, इन लोगों के साथ काम करके, अश्विनी के साथ में काम करके बहुत अच्छा लगता है। पीयूष था, पीयूष हमारे साथ में था, पीयूष अग्रवाल। सौरभ, हाँ सौरभ, सौरभ था, पीयूष था। तो वो जो एक एक जो एकजुटता और जो कितना कनेक्शन जो बन जाती है, जैसे कि आपने कहा हम आज भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही कुछ ना कुछ मजाक चुटकुले चलते रहते हैं हमारे ग्रुप में लोग। अब बताओ तुम्हारा अश्विनी जो है कैलिफोर्निया में है, लहना वो वहां पर है, वो बॉस्टन में है, कल्पना बेंगलोर में है, सौरभ तुम्हारा लंदन में है, और यहाँ पर हो, तो फिर भी लोग जुड़े हुए, दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। फिर भी लोग जुड़े हुए। लप्टन भी मिलता है मुझे कभी कभी, और हम लोग याद करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत वो जिस तरह का प्ले था और जितना हमने एफर्ट डाला था उसमें, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मतलब थिएटर में और रंगमंच में ऐसा है कि आप एक सेंसिटिव इंसान बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ इट, और काफी कुछ बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब तक तुम जिस किरदार को समझ रहे हो ना, किसी को कर रहे हो, तो जैसे तुमने कहा परकाया प्रेस को समझा, तो समझा तुम अपने को भी समझने में बहुत सहायता मिलती है। जो तुम क्या बोलते हैं ना, जो तुम दूसरों में नहीं देखना चाहते हो, तो अपने से भी निकाल दो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वही हो रहा है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये इस तरह के जो एपिसोड्स हैं हम और इस पे बात करेंगे अगली बार। मैं आपके नाटकों पर बात करना चाहूंगा, काया पलट पर और जोड़ तोड़ पर, और उसने कहा था, जो भी नाटक आपने मंचन किया है, तो हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, ताकि लोगों तक जान सके। क्योंकि क्या है कि हिंदी साहित्य में नए जनरेशन की रुचि अब थोड़ी बढ़ रही है, बीच में थोड़ी कम हो गई थी। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने काफी काम किया है साहित्य में, तो नए जनरेशन को पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अंकल भी आपसे मिले थे, अरविंद सिन्हा। अच्छा। वो आपसे मुलाकात हुई थी उनकी, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में हैं, वो अब रिटायर होने वाले हैं। अच्छा। तो हिंदी में है, तो वो आपसे एक बार मिले थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा हाँ मैंने उनके साथ में काम किया हुआ है। तो मैं फिर से एपिसोड लेकर आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि महीने में 2 बार आपका टाइम ले सकूं, ताकि आप आपके नाटक शैली के बारे में जान सके, लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरी किताबें हैं, कुछ नाटक लिखे जो उसमें अमेजन में मिल रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनको बता दो, लोग बड़े चाहे। काया पलट है, प्रेमचंद का जो मैंने किया था बड़ा नाटक है, एक शाम प्रेम जो, वो नाटक वहां पर है। और एक और धतूरे के बीच, जिसमें पीयूष भी था, दैट इज अनदर ग्रेट। और ये 3 पे तो अमेजोन में है। और भी किसी को नाटक चाहिए तो मैंने करीब 19 नाटक लिखे हैं, जो 7-8 तो छप चुके हैं, 3 अमेजन में मिल रहे हैं, बाकी तो इधर उधर छपे हुए। तो किसी को चाहिए तो उसको दे सकता हूँ, मतलब अच्छा लगता है। आपके नाटक दूसरे लोग भी डिपिक्ट करते हैं, हाँ, देखते हैं। मेरा ये काया पलट तो कई जगह हो चुका है। मैं एक बार चंडीगढ़ से खबर आई थी, एक बार इंदौर में किसी ने मांगा था, तो जिनको मालूम होता है वो कर ले लेते हैं। काया पलट बहुत थैंक यू पॉपुलर सो हो। मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहें और हमें सिखाते रहें। मैं तो चाहूंगा कि मैं उद्यमी ऐसा और कैरेक्टर करूं आपके प्ले में। मेरे दिल के बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है वो कैरेक्टर, और आज भी लोग मुझे उद्यमी कह के बुलाते हैं। जिन लोगों ने वो नाटक देखा है, तो आज भी लोग मुझे उद्यमी कह के बुलाते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे कैरेक्टर को याद करते हैं। वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और फिर मिलेंगे सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नमस्कार।